A very good morning, guys. Welcome to Acharya VK Gurukul Coaching Center, and I welcome you most from the bottom of my heart. As we know, we have been reading in the English grammar section for a long time, and at present we are reading in the grammar direct and indirect narration, which is very important for the competitive examinations. जी दोस्तों, मैं विनय कुमार एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बड़े ही मनोवेग के साथ अध्ययन कर रहे हैं। मैं बड़े ही ऊर्जा के साथ आप लोग के सम्मुख मैं प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। तो समय ज़ाया ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एज वी नो नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन द डायरेक्ट नरेशन रूल नंबर नेक्स्ट रूल। जैसा कि मैंने पहले रूल्स में पढ़ा कि प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी नियम हमने बताया कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से उसको हम चेंज करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओकेटिव केस का नाउन भी है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी है तो क्या करेंगे, उसमें हम एड्रेसिंग का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। यह सब हम लोगों ने बड़े ही विधिवत और बहुत ही भली बात अध्ययन किया। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में और नियरनेस वर्ड्स में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, अगर आप पिछले वीडियो को अगर वॉच नहीं किए हो तो कृपया आप पिछले वीडियो में जाकर के वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से 1 बाय 1 उसमें 1 2 3 पार्ट करके वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप आराम से सर्च करके उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और आप अच्छे से ज्ञान को आप गेन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, रूल्स हमारा जो है, रूल हमारा है गाइज, नेक्स्ट रूल है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट, हिज, इट, इसके बाद में है दे, देम, हिज, हर, ठीक है, कोई नाम आ जाए, ETC, ठीक है। ETC क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे, देम, इट, हिज, हाँ, राम आदि, ठीक है। में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से? नहीं करते हैं, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है गाइज। जैसे देखते हैं, डायरेक्ट में लिखना चाहूंगा मैं। डायरेक्ट में है, जैसे सी सेड टू मी, कॉमा ऑटोमेटिक कॉमा में, ही
ही कैन नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, क्या मैंने बताया? ही कैन नॉट, शी सेड टू मी ही कैन नॉट लर्न हिज लेसन। ये जो ही है ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं डायरेक्ट में? देखिएगा, डायरेक्ट में है सी टोल्ड मी डैट, यहाँ इसको ही कर देंगे, स्मॉल ही कर देंगे। ही कुड नॉट लर्न हिज लेसन। ही कुड नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, इस तरह से वाक्य हमारा बना। ठीक, क्या समझ आया कि रिपोर्टेड स्पीच में मैंने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, दे, देम, हिज, हर, राम, इटीसी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और उसको जो कहते हो रख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे। फिर नाउन हमेशा क्या, कौन सा पर्सन रहता है? थर्ड पर्सन रहता है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है और ज्यादा। यहाँ पर दे आ गया, ही आ गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके पहले हमने बताया था अगर आई वी है तो क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर यहाँ यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ये सब हमने भली बात पिछले वीडियो में पढ़ा। तो नेक्स्ट रूल में थोड़ा सा मैं इसमें स्पेशल रूल्स में बताना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा स्पेशल रूल्स में क्या है, नोट में देखिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा नोट में पढ़ाना चाहूंगा। एग्जाम्पल काफी है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ही के स्थान पर अदर भी नाम लिख सकते हैं, राम भी, श्याम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों नाम दिए गए हों, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय नाम, कह सकते हैं कि प्रोनाउन प्लस, बदलते समय प्रोनाउन के साथ नाउन अर्थात नाम को भी लिखा जाता है, ठीक है गाइज, लिखा जाता है। क्या कहने का मतलब हमारा है? ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाम दिए गए हों, ठीक है, नाम दिए गए हों, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउन के साथ नाउन अर्थात नाम को भी लिखा जाता है। ये इसमें कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल में देखिएगा, डायरेक्ट हमारा है राम सेड टू हरी, कॉमा डबल कॉमा में आई शैल गिव यू माई बुक। आई शैल गिव यू माई बुक। देखिएगा,
देखिए कहा गया है ना कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्शन। उदाहरण जो होता है निर्देश से कहीं अधिक अच्छा होता है, उपदेश से कहीं अच्छा होता है। तो मैंने क्या लिखा नोट में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों नाम दिए गए हों तो इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउन के साथ नाउन अर्थात नाम को भी लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, थर्ड पर्सन में है, और हरी जो है क्या भी है, ऑब्जेक्ट है। जितने भी नाउन होते हैं कौन से पर्सन माने जाते हैं, थर्ड पर्सन माने जाते हैं, ये भी जानते रहिएगा। तो अब देखिए कैसे बदलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये कैसे बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट चलिए इनडायरेक्ट बदल रहा है। राम, ये क्या है, राम हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो राम हो गया राम टोल्ड हरी। अब यहां लगाएंगे कलेक्टिव वर्ड डैट का प्रयोग करेंगे। आई को बदलेंगे किसके अनुसार, राम के अनुसार। तो क्या बन जाएगा इसका प्रोनाउन ही। अब कोष्टक में हमें राम भी लिखना कंपलसरी है, जरूरी है। तो हरी टोल्ड राम टोल्ड हरी डैट ही कोष्टक में राम। अब चूंकि देखिएगा समझिएगा, इसमें यहां आई या वी के साथ क्या आता है, फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। तो जब आई बदलेगा राम के अनुसार ही हो गया, तो ही के साथ क्या होगा प्रयोग, विल होगा। बोलिएगा मेरे साथ में, क्या होगा, ही के साथ विल होगा। हम ऐसे भी जानते हैं कि आई और वी के साथ सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग की जाती है, सेल का प्रयोग किया जाता है। और उसको आई वी को लीव करके, आई वी को छोड़ करके शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या करेंगे, हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ही के साथ क्या आएगा, विल आना चाहिए। तो उसका पास्ट टेंस क्या बनेगा, वुड बनेगा। ही वुड। अब यहां लिखेंगे गिव, ही वुड गिव। अब देखिएगा यू बदलता है किसके अनुसार, हरी के अनुसार। चूंकि यहां पर यू किसके रूप में है, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में है। तो यू को बदलेंगे हरी के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। अब क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हिम के अनुसार क्वेश्चन क्या लिखेंगे, हरी। किसमें लिखेंगे, हरी। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इतना बनेगा हमारा एग्जाम्पल, ठीक। अब इसकी क्या होता है, राम टोल्ड हरी दैट ही कोष्टक में राम वुड गिव हिम कोष्टक में हरी। अब यहाँ हिज लिखेंगे, हिज मतलब किसके अनुसार, हिज। फिर आएगा माई बदलता किसके अनुसार, राम के अनुसार। राम मतलब कोष्टक में हिज लगा, फिर लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हिज कोष्टक में क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बुक, BOOK। हमारे कहने का मतलब समझिएगा गाइस, समझिएगा क्या कह रहे हैं। राम से टू हरी रहा, तो राम टोल्ड हरी हो गया, राम टोल्ड हरी हो गया। और दैट ही क्या बदले, आई बदला किसके अनुसार, राम के अनुसार, क्या बनेगा ही। अब क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, इसका हम नाम भी लिखेंगे राम। अब वुड गिव हिम, WOULD वुड हो गया, वुड गिव हिम किसके मतलब है, क्योंकि यू बदलता है किसके अनुसार, हरी के अनुसार। हरी ऑब्जेक्ट रूप में है, तो यू बदलेंगे हरी क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हरी हो जाएगा। और फिर यहाँ माई है, माई क्या है, पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो माई जो बदलेगा राम के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज। हिज क्वेश्चन के लिखेंगे यहाँ राम, और बुक लिखेंगे बुक। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, यदि, ठीक है, यदि डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आई वी के साथ साइल आया है, समझिएगा आई वी के साथ क्या आता है, आई वी के साथ साइल आता है। तो यह जान लीजिएगा कि दिमाग में रखिएगा हमेशा, इनडायरेक्ट में बदलते समय जो ही हो जाता है, हाँ, आई के साथ ही होता है, हाँ, और कहीं से सी हो जाता है, ठीक है, वी यहाँ पर वी का दे हो जाता है, ठीक है। तो सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो विल का पास्ट टेंस क्या होता है हमारा, वुड होता है। समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, यह चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह नोट में और स्पेशल रूप में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आई वी रिपोर्टेड स्पीच में आई वी क्या होता है, अगर प्रयोग किया जाता है तो हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो ही हो जाता है, सी हो जाता है,
दे होता है तो सबके साथ क्या करेंगे, विल का पास्ट टेंस वुड करेंगे। जैसे मैं आपको बताया आई राम के अनुसार बदला तो यहाँ ही हो गया, ही के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग होता है, इसका क्या हो जाएगा, वुड का। मैंने यहाँ पर संकेत कर दिया कि आई वी के साथ शैल आता है, लेकिन जब चेंज कर देंगे हम इनडायरेक्ट में तो ही सी दे आदि आता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, जो है कि रिपोर्टिंग इसमें विल आता है, उसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यह चीज है हमारे अनुसार हमने बताने का प्रयास किया। कैसा था, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो कृपया तुरंत आप लाइक करिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, दिस इज माय फर्स्ट कंप्लेंट एंड लास्ट कंप्लेंट दैट यू डू नॉट शेयर दिस वीडियो व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, this is my only one request, if you are watching this video, please like, share and subscribe at once without any delay. And now I am going to teach in the next slide निकटता सूचक शब्दों में दूरीवाचक शब्दों में किस तरह प्रस्तुत करेंगे। कृपया इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन करिएगा, मैं इसके बाद में तुरंत आने वाला हूँ। Yes guys, welcome back once again on this YouTube platform। हाँ देखते हैं रूल में क्या है, निकटता सूचक शब्दों में नियरनेस वर्ड्स में परिवर्तन। निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन मतलब किस प्रकार से निकटता सूचक शब्दों में क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे। हम जो अगर कहीं पास वाला शब्द आ गया हो तो क्या करेंगे, उसको हम दूरीवाचक शब्दों में परिवर्तन कर देंगे। और लास्ट सेशन चल रहा है हमारा असर्टिव सेंटेंस का, इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका एंड्रॉइड बनाने का नियम। ठीक है, तो आ जाइए देखिए, डायरेक्ट में अगर हमारा आता है दिस, क्या आता है, डायरेक्ट में आता है हमारा इस, दिस का तो क्या होगा, इसका दैट हो जाएगा। दिस क्या हो जाएगा, दैट में हो जाएगा, दिस का दैट में हो जाएगा। अगर दीज है तो दीज भी किस में हो जाएगा, दोज में हो जाएगा। ठीक है, हियर का है किस में हो जाएगा, देयर में हो जाएगा। नाउ है तो किस में, देन में हो जाएगा। जस्ट है तो देन में हो जाएगा। दस है तो सो में हो जाएगा। हेंस है तो देंस में हो जाएगा। कम का हो जाएगा किसमें, गो में हो जाएगा। एगो का बिफोर में हो जाएगा। टुमारो, टुमारो मतलब देखिए दो शब्द आते हैं टुमारो, एक स्टरडे, हम अच्छी तरह जानते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, कल, इसको भी कल कहते हैं, इसको भी कल कहते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यह आने वाला कल है, आने वाला कल है, यह क्या है, बीता हुआ कल है। कौन सा कल है, बीता हुआ कल है। ठीक है गाइस, ये बीता हुआ कल है। तो अगर टुमारो आ जाता है तो क्या करेंगे हम, टुमारो आ जाता है तो द नेक्स्ट डे कर देंगे या द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर देंगे। और स्टरडे आ जाता है तो क्या करेंगे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर कर देंगे। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर आता है। ठीक है, लास्ट नाइट ऐसे कर सकते हैं, मैं कर दे रहा हूँ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर करेंगे तो द प्रीवियस नाइट या द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर, ईटीसी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ईटीसी। चलिए, और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि आता है, क्या करेंगे, द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, किसमें चेंज कर देंगे, फॉलोइंग में चेंज कर देंगे। ठीक है गाइज, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बन रहा है एग्जाम्पल हमारा। राम, राम सेड, राम सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमा में, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग इंग्लिश नाउ, मैं इस समय अंग्रेजी सीख रहा हूं। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा गाइज, क्या बनेगा, राम, राम टोल्ड, राम टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा राम के अनुसार तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या आता है, वाज, ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, नाउ किस में हो जाएगा, देन में। यही परिवर्तन हुआ है। ठीक है, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग नाउ, मैं पढ़ रहा हूं, तो राम टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग देन। नाउ किस में हो गया, नाउ किस में चेंज हुआ है,
यह नाउ का हुआ है इसमें देन में, यह हुआ है। ठीक है, यही कहना चाहते हैं कि निकटतावाचक शब्दों में रूढ़िवाचक कैसे परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, एक परिवर्तन और लेते हैं, जैसे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, शी सेड टू मी, कॉमा डोंट कॉमा में, आई कैन नॉट गिव यू हियर दिस माई पेन, आई कैन नॉट गिव यू हियर दिस माई पेन टुमारो। थोड़ा सा परिवर्तन काफी करने वाले हैं। ठीक है गाइस, कैसे बनेगा, सी टोल्ड मी दैट चलिए थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं उसमें, हाँ स्पष्ट हो जाए ताकि साफ दिखाई पड़े। ठीक है, क्या बना है, शी टोल्ड मी दैट, आई बदलेगा सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी रहेगा। अब कैन किस में हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट गिव वही रहेगा, यू बदलेगा मी के अनुसार तो मी ही रहेगा। हियर किस में हो जाएगा, देयर में। दिस किस में हो जाएगा, दैट में। यहाँ हो जाएगा हर पेन। टुमारो किस में हो जाएगा, द फॉलोइंग डे में हो जाएगा, द नेक्स्ट डे कह सकते हैं, द नेक्स्ट डे। ठीक है गाइस, द नेक्स्ट डे इस तरह से बन जाएगा हमारा। बने बताने का प्रयास किया, देखिए कैसे। राम टोल्ड मी, शी सेड टू मी। ठीक है, क्या मैंने लिखा, शी सेड टू मी, हाँ शी सेड टू मी आई कैन नॉट गिव यू हियर दिस माई पेन टुमारो। क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट शी कुड नॉट गिव मी देयर दिस। ठीक है, गिव मी देयर दैट हर पेन, क्या हो जाएगा इसका, दैट हर पेन, हाँ दैट हर पेन द नेक्स्ट डे। क्या हुआ, समझिएगा गाइस, समझिएगा। ठीक, अब अच्छे समझ आ गया। क्या है कि शी टोल्ड मी हो जाएगा, अब आई यू बदलेगा किसके अनुसार, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी ही रहेगा। तो सी कुड नॉट गिव रहेगा, यू है मी के अनुसार बदलेगा तो मी ही रहेगा। हियर के क्या होगा, देयर में। दिस का हो जाएगा दैट में। और माई भी बदलता है सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर। और पेन द नेक्स्ट डे। यह तरह से वाक्य बनेगा हमारा कि निकटता सूचक शब्दों में किस तरह से दूरीवाचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। इसमें से कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस, मैं जस्ट अभी बताने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करिए, वेट फॉर सम टाइम। मैं इसको इरेज करने के बाद बस बताने वाला हूं आपको, थोड़ा सा आप तुरंत देखिएगा। ठीक है, यस गाइस, देखते हैं एक्सेप्शंस में। एक्सेप्शंस हमारा क्या है, EXCEPTION। एक्सेप्शंस में सकता है अपवाद। अपवाद में क्या कह रहा है, देखिएगा, अपवाद में कह रहा है एक्सेप्शंस में, यदि दिस हियर और नाउ
यदि दिस हियर और नाउ, ठीक है गाइस, क्या है, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान, देखते हैं दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ ठीक, किसी ऐसी वस्तु स्थान या समय की ओर, इशारा करते हैं, इशारा या संकेत करते हैं, जो कि देखिएगा, समझिएगा, जो कि कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, वक्ता के सामने उपस्थित हो, वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे, ठीक है। उसको जे कहते हुए रख देते हैं, ठीक है, समझिएगा रूल्स को। मैंने क्या लिखाया, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं, जो कि कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे क्या कहा जाए, राम सेड, एग्जाम्पल में देखिएगा, एज में राम सेड, कामा डबल कॉमा में दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन। राम ने कहा कि यह मेरी क्या है, राम ने कहा यह मेरी कलम है। तो क्या बनाएंगे कि दिस, इसका बनेगा हमारा इनडायरेक्ट में, राम सेड दैट, दिस को हम इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, दिस वाज हिज पेन। यह तरह से बनेगा हमारा कहने का मतलब कि जो दिस है हमारा, देख रहा है ना, जो दिस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि यह बात करने वाले के सामने है, ठीक है, क्या किसके सामने है, बात करने वाले के सामने है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है गाइस। एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा, दूसरा देखिएगा, राधा said to them, कॉमा डॉट कॉमा में, या राधा said to me ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राधा said to me, कॉमा डबल कॉमा में, I am very glad, I am very glad here now, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या कह रहा है कि राधा ने मुझसे कहा या राधा ने मुझसे कहा, ये चूंकि बात करने वाले के सामने कह रहा है कि आई एम वेरी ग्लैड हियर नाउ, मैं यहाँ बिल्कुल क्या हूँ,
एकदम से क्या हूं, प्रसन्न हूं। ठीक है, अब मैं दोनों का प्रयोग ले लिया, यहाँ पर हियर का भी ले लिया और नाउ का भी ले लिया। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि राधा टोल्ड मी या राधा टोल्ड देम दैट सी वाज, ये बदलेगा, वर्ब बदलेगा, सी वाज वेरी ग्लैड हियर नाउ, हियर नाउ। या कह सकते हैं आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। देख रहे हैं, टू बी हियर कह सकते हैं, यहाँ पर दो निशान लगा दिए भूल का। कह सकते हैं कि राधा सेड टू देम या राधा सेड टू मी आई एम वेरी ग्लैड टू बी, आई एम वेरी ग्लैड टू बी। देख रहे हैं ना, यहाँ आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर नाउ। ठीक है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, हियर नाउ। तो क्या बनेंगे, राधा टोल्ड मी देम या राधा टोल्ड मी या राधा टोल्ड देम दैट शी वाज वेरी ग्लैड टू बी, ग्लैड टू बी यहाँ कह सकते हैं। ठीक है गाइज, ग्लैड टू बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इरेज करके दोबारा। ठीक है, हाँ, ग्लैड टू बी हियर। चलिए, क्या मैं लिख दे रहा हूँ कलम चेंज करके, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर नाउ। ये बन गया। और इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट शी वाज वेरी ग्लैड टू बी देयर, हियर का हियर रहेगा, टू बी हियर नाउ। ठीक है गाइस, ये हमारे कहने का मतलब था कि यदि रिपोर्टेड, देखिए मैंने लिखा गया कि यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर इशारा करते हैं जो कि कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब बात करने वाले और सुनने वाले दोनों सामने हो, अगर बात करने वाला सुनने वाला, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे राम ने सेड, राम ने कहा दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। क्या कहा, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। अब वो सामने वाला बात कहा है कि इस कलम को कह रहा है कि यह मेरी कलम है, तो क्या करेंगे कि राम टोल्ड दैट दिस वाज हिज पेन। और दूसरा है राधा सेड टू देम या राधा सेड टू मी आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर नाउ, मैं यहाँ रह करके बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, होने पर बहुत प्रसन्न होती हूँ। कह रहा राधा टोल्ड मी या राधा टोल्ड देम दैट शी वाज वेरी ग्लैड टू बी हियर नाउ। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यह क्योंकि वक्ता के सामने सब प्रदर्शित किए गए हैं। तो आज का सेशन कैसा था मित्रों, बताइएगा कि हाउ वाज दिस सेशन। आई थिंक यू विल बी टेकिंग एंजॉय हैविंग लुकिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देख करके आनंद ले रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा है होगा। आप वीडियो को ऐसे ही वॉच करते रहिए, इसको 1 बाय 1 देखते रहिएगा, आपका नॉलेज ऐसे ही बढ़ते रहेगा। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के आने वाले हैं, जो कि बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा आपके लिए, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वेट करिए। जय हिंद।